नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को मतगणना वाले दिन कितना सतर्क रहना है इसकी क्लास दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन के दूसरे पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर जो प्रत्याशी हैं उन्हें ट्रेनिंग दे रही है मतगणना वाले दिन के लिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश अब उसी लाइन पर चलते हुए अपने प्रत्याशियों को मतगणना वाले दिन किन सावधानियों के साथ मतगणना पर नजर रखनी है, कैसे वहां पे अधिकारियों के साथ अगर किसी तरीके कोई शक या कोई शंका होती है तो उसका समाधान करवाना है, इन तमाम चीजों की जो क्लास है वो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को दे रही है। आपको बताएं कि इससे पहले कांग्रेस ने पिछले रविवार को मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग है उनके सभी प्रत्याशियों की ट्रेनिंग दी थी। ये ट्रेनिंग भोपाल में बुला करके दी गई थी। 2 चरणों में ये ट्रेनिंग हुई थी। पहले चरण में आपको बताएं कि रीवा, शहडोल, जबलपुर और ग्वालियर चंबल संभाग के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरी पाली में कांग्रेस ने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग का मकसद था कांग्रेस का कि प्रत्याशी जब मतगणना स्थल पर जाएं तो वहां पर ईवीएम की सील खुलने से लेकर के किस तरीके से पूरी मतगणना हो जाने तक उन्हें वहां रुकना है, कैसे बारीकी से नजर बनाए रखनी है, अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है, कोई आशंका उन्हें होती है तो अधिकारियों को, किस अधिकारी के पास उन्हें जाना है, कैसे भोपाल में बैठे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी देनी है। ये तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी गई थी कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी दिन वर्चुअली एक तरीके से अपने प्रत्याशियों से बात की थी। जो प्रत्याशी अभी बच गए हैं अलग अलग जिलों के, 2 दिनों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, उन्हें ट्रेनिंग देगी। जो वीडी शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ बताया है वो हम आपको बता देते हैं इसके बाद कि जो ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्हें दी गई है उसमें क्या कुछ समझाया गया, उन्हें कैसे मतगणना वाले दिन उन्हें वहां पे मतगणना स्थल पर जाकर के मौजूद रहना है। तो आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। 230 विधानसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में जो वोट हैं वो 17 नवंबर को डाले जा चुके हैं। 2500 के करीब लगभग प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद है। ये सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार दिन रात 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ी करती रही है। ऐसे में देखना यह है कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को ये ट्रेनिंग दी है, ये उन प्रत्याशियों के कितने काम आती है। आपको ये भी याद दिला दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को इसी तरीके से ट्रेनिंग दी थी और इसका फायदा कांग्रेस को ये हुआ था कि मतगणना स्थल पर जो प्रत्याशी हैं वो किसी बिना दबाव में आए हुए डटे रहे और अंततः कांग्रेस की सरकार 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में बनी थी।